हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन वर्ल्ड चैनल। दोस्तों मैं आज लेकर हूँ कोटार-6 टैबलेट के बारे में। ये जो टैबलेट कौन कौन परिस्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह आपको हिंदी में मेडिसिन रिव्यू इस चैनल में आपको हर दिन देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों इसका कंपनी के बारे में। इसको जो प्रोडक्शन करती है एडसन फार्मास्यूटिकल इसको जो प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। अगर इसका प्राइस की बात करें 160 रुपये इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर से आसानी से मिल सकती है। कंपोजिशन की बात करें डेफ्लाजोकोट 6 NB इसमें जो ऐड किया गया है, जो कि आपको कौन कौन बीमारी में इसे आप यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों इसका आप एलर्जी में यूज कर सकते हैं। एलर्जी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एलर्जी एक प्रकार से त्वचा की प्रतिक्रिया होती है जो आमतौर पर किसी विशेष भोजन, कपड़े या ड्रग्स आदि जैसे पदार्थ के खिलाफ अपनी जो रिएक्शन देते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जन होते हैं जो शरीर से बाहर की वस्तुओं से बनती है। दोस्तों एलर्जी बहुत आम होती है, विशेष रूप से बच्चे में। कुछ बच्चे में अनेक बड़े होने साथ साथ उनकी एलर्जी भी गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे में यह लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि एलर्जी बचपन में ही शुरू होते हैं। वयस्क में उन चीज़ से भी एलर्जी होते हैं, जैसे कि आपका धूल वगैरह। इसके अलावा खान पान जैसे कि आपने मीट के खाने से आपको एलर्जी की रिएक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी जो ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपको एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके अलावा बच्चे में जो एलर्जी जैसी समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण से बच्चे में छींक, आँख में लालीपन, जैसे कि सर्दी होना, इस स्थिति में भी जो कभी कभी डॉक्टर इसको जो प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गंभीर एलर्जी की बात करें, अगर आपको मधुमक्खी काट लेते हैं, इसके स्थिति में जो बहुत सारी जो आपका स्किन पे जो एलर्जी की रिएक्शन देखने को मिलती है, इस स्थिति में भी इसे आप यूज कर सकते हैं या इसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। ये थी दोस्तों एलर्जी की जो कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एलर्जी की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये टैबलेट को आराम से अपने डॉक्टर को दिखा के ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो और लाभ के बारे में, जैसे कि अस्थमा में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। अस्थमा, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही हो तो स्थिति में इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों अस्थमा क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अस्थमा या दमा फेफड़े की वायुमार्ग की एक जो इन्फ्लामेटर बीमारी है। अस्थमा सांस लेने में मुश्किल बनता है। अगर आप सांस ले रही हो, इस स्थिति में आपको जो दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है और जो फिजिकल एक्टिविटी में मुश्किल आ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अस्थमा के लक्षण के बारे में। अस्थमा के लक्षण तब होते हैं जब आपके वायुमार्ग की परत सूज जाते हैं और उनके आसपास की मांसपेशियां कस जाती है। तब वायुमार्ग जो बलगम से भरे हो जाते हैं, जिससे वहां से जाने वाली हवा की जो मात्रा कम होते हैं। इस सब से अस्थमा अटक ही सकते हैं। अस्थमा अटक में खांसी और सीने में जो जकड़न होते हैं। अगर आपको इसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो स्थिति में ये जो टैबलेट आप आराम से ले सकते हैं। इसका जो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी। पर दोस्तों इसे लेने से पहले अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो तीसरे लाभ की बीमारी में, जैसे कि गठिया संबंधी विकार में इसे आप यूज कर सकते हैं। गठिया संबंधी विकार क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। जैसे कि गठिया या गठिया संबंधी विकार जोड़ों और इसी से जुड़े उत्तक में रुक कर होने वाली जो दीर्घकालीन दर्द के कारण होते हैं। ऐसे करीब 100 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के गठिया रोग होते हैं, जिसमें जैसे कि ऑस्टोइम्यूनिटी बीमारी, जैसे कि आपको लुपुस, रोमाटाइड आर्थराइटिस और सीरेटिक गठिया के जो शामिल किया जाता है। साथ ही गठिया के अन्य रूप से भी, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, गवाटा और एक्सलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी इसी से संबंधित होते हैं। इस रोग की विभिन्न स्थितियों के उपचार के लिए जीवनशैली में परिवर्तन की जरूरत आपको पड़ सकती है। यानी कि आपको अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो स्थिति में अपना जो जीवनशैली के दिनचर्या का आप जो चेंज करके अपने डॉक्टर के परामर्श से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो और लाभ की बात करें, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। यानी कि चर्म रोग जैसे आपका स्किन में हो रही हो तो स्थिति में इसे जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों चर्म रोग क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ऐसे विकार या संक्रमण
जो मानव त्वचा के प्रभावित करता है उन्हें चर्म रोग कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि त्वचा के प्रभावित करने वाली जो अधिकांश रोग त्वचा की परतों में शुरू होते हैं। यह विभिन्न प्रकार की जो आंतरिक रोग के निदान में भी मदद करता है। यह माना जाता है कि त्वचा से एक व्यक्ति के आंतरिक स्वास्थ्य का पता चलता है। चर्म रोग के लक्षण और गंभीरता में काफ़ी भिन्नताएं होते हैं। यह अस्थायी या स्थायी होने के साथ ही दर्द रहते हैं। इसके अलावा जो चर्म रोग की समस्या किसी कारणवश आप खान पान की जो इन्फेक्शन होती है, इस स्थिति में आपको चर्म रोग होने की जो समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कभी कभी अगर आपको जो जैसे कि बासी खाना, जैसे कि आप जो खराब पानी पी लेते हैं या खराब पानी में आप जो नहा लेते हैं, इस स्थिति में जो स्किन इन्फेक्शन होने की समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसका और लाभ के बारे में। जैसे कि कैंसर की बीमारी में भी कभी कभी डॉक्टर इसको जो प्रेस्क्राइब करती है। जैसे कि कैंसर के पेशेंट में जो ठीक करने के लिए इसको जो यूज किया जाता है। इसके अलावा आँखों की बीमारी में भी इसे यूज किया जाता है। दोस्तों, आँखों में जो बीमारी होती है, जो इन्फेक्शन होती है, इस स्थिति में ये जो टैबलेट को डॉक्टर कभी कभी प्रेस्क्राइब करते हैं। बात करें दोस्तों आँखों की बीमारी में जो समस्या के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। 12 वर्ष और इसी से अधिक उम्र के व्यक्ति अपने दृष्टि के लिए अपनाए गए कुछ उपचार से आँखों से जुड़े जो विकारों में सुधार कर सकते हैं। आज देश भर में जो कम दृष्टि के कारण जैसे कि मुख्य रूप से उम्र से संबंधित आँखों के कुछ रोगों की शामिल किया जाता है। इसमें जो मोतियाबिंद, मधुमेह, जो रेटिनोपैथी और जो ग्लूकोमा आदि होते हैं। यानी कि आपको मोतियाबिंद की जो समस्या हो रही हो तो स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं या इसे जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा रेटिनोपैथी, जैसे कि मधुमेह होने पे आंखों में दृष्टि कम होती है, जिसे रेटिनोपैथी कहा जाता है। इस स्थिति में डॉक्टर कभी कभी इसको जो प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, ये थी जो डेफ्राजोकोड टैबलेट की कुछ लाभ के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं, जैसे कि दमा में इसे आप यूज कर सकते हैं, एलर्जी समस्या में यूज कर सकते हैं, गठिया संबंधी विकार में इसे आप यूज कर सकते हैं, कैंसर, चर्म रोग, आँख के विकार में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसका लेने के तरीके बारे में, तो डॉक्टर इसका जो मात्रा तय करते हैं, क्योंकि रोगी को देख के इसका एज और वेट के अनुसार इसको जो मात्रा तय किया जाता है। दोस्तों, अगर इसका साइड इफेक्ट्स की बात करें, जैसे कि आपको उल्टी की समस्या देखने को मिलती है, जी में चलाने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।